रश्मि को अकेले बैठा देख उसकी मम्मी को बड़ी हैरत हुई। आज छुट्टी का दिन, फिर भी रश्मि अभी तक किसी के साथ खेलने नहीं गई। बड़े आश्चर्य की बात है। रश्मि वैसे भी बहुत ही समझदार लड़की थी, खुद आगे होकर कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है। रश्मि आज खेलने नहीं जाओगी? क्या बात है बेटा, यूँ गुस्से में क्यों बैठी हो? उसने मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है बेटी, किसी के साथ झगड़ा हो गया है? आज तो बंटी भी खेलने नहीं आया। जरूर तुम दोनों की लड़ाई हुई होगी। वैसे तो रश्मि की बहुत सी सहेलियां हैं, लेकिन बंटी के साथ उसकी ज़्यादा बनती थी। क्या बात है, कुछ भी तो बताओ। मम्मी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा। मम्मी, बंटी के गुड्डे की शादी की बात जब मेरी गुड़िया के साथ करना तय होने लगा, तभी बंटी ने कहा कि मैं तो अपने गुड्डे की शादी तभी पक्की करूँगा जब तक तुम मुझे यह न बता दो कि तुम शादी में क्या क्या चीज़ें दहेज में दोगी। मम्मी, दहेज लेना तो बुरी बात है ना, फिर बंटी क्यों दहेज मांग रहा है? रश्मि की बात सुनकर मम्मी को उनके झगड़े का कारण पता चल गया, लेकिन नन्ही बिटिया के सवाल का वह उस वक्त उत्तर नहीं दे सकी। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर बच्चों के मन में ये दहेज वाली बात कैसे घर कर गई। रश्मि की मम्मी ने प्रश्न को टटोलते हुए हंसकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आज तुम प्रियंका और पारुल के साथ खेल लो। मम्मी, बताओ ना, रश्मि ने जीत पकड़ ली। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, बंटी दहेज में क्या क्या मांग रहा है? बंटी ने कहा है कि कार, कलर टीवी, फ्रिज, वीसीडी, घड़ी और मकान या जमीन देनी होगी, लेकिन मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। रश्मि के चेहरे पर आया आत्मविश्वास का भाव उसकी मम्मी को आश्वस्त कर गया कि कम से कम रश्मि बड़ी होकर स्वयं इन बुराइयों से लड़ सकती है। लेकिन बेटी, बंटी को यह बात कौन बताता है? रश्मि की मम्मी ने उससे पूछा। अब वे भी इस किस्से की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। इन बाल मनों को गुमराह करने वाली यह बातें कौन सी परिस्थितियों में, किन हालातों में पहुंचती है? फूल से नन्हे बच्चे अभी से इन नाजुक सवालों में उलझ जाते हैं। बंटी बता रहा था कि उसकी घर जब शाम को सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सारा समय बंटी की मम्मी भैया के दहेज को लेकर ही बातें करती रहती है। मम्मी, एक बात बताइए, जब सारा सामान बंटी के घर है तो उसकी मम्मी यह सामान दूसरों से क्यों मांग रही है? बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, इन बातों पर ध्यान मत दो, पर मम्मी मुझे तो बंटी को बताना पड़ेगा कि हम उसके गुड्डे को क्यों नहीं दहेज देंगे। उन्होंने सोचा, रश्मि ठीक ही तो पूछ रही है, आखिर उसे भी तो जवाब पता होना चाहिए। यह सोचकर मम्मी ने उसे अपने पास प्यार से बिठाकर कहा, दहेज वही लोग मांगते हैं जो दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं, जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के जीवन का ध्येय ही रुपया होता है। वही लोग समाज में तरह तरह के नियम बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वे दूसरों से कुछ मांगते नहीं, बल्कि सदैव दूसरे को मदद ही करते हैं। जाओ, जाकर बंटी से कहो कि गुड़िया की शादी होगी तो बगैर दहेज, वरना मेरी चांद सी गुड़िया के लिए गुड्डों की कमी नहीं है। रश्मि, तुम कहाँ हो? तभी बंटी की आवाज़ आई। बंटी, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम गंदे बच्चे हो, दहेज मांगते हो। रश्मि, मैं अपने गुड्डे की शादी गुड़िया से बगैर दहेज के करने को तैयार हूँ। यही कहने आया हूँ। रश्मि, मेरा गुड्डा तो बहुत समझदार है, बड़ा होगा तो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा और सब सामान खरीद लेगा। चलो, अपने गुड्डे की तारीफ मत करो, मेरी गुड़िया भी तो बहुत समझदार है ना मम्मी? लेकिन मम्मी तो दोनों बच्चों की सुलह होती देख कब की जा चुकी थी, इस संतोष के साथ कि समाज की नींव
जीवन के प्रथम पायदान से ही पक्की होने लगी है। तो दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल MSS वॉइस को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे अगले वीडियो एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।